अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज बात करेंगे सारा इनाम कत्ल केस में मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज की तारीख में सारा इनाम कत्ल केस में जो अदालत है उसने क्या हुक्म दिया है, शाहनवाज़ अमीर को अब फिर कितना रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है उस पर पुलिस के हवाले किया गया है और दूसरी जानिब कौन से नए किरदार इस केस में सामने आए हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने सारा से मुल्ज़िम शाहनवाज़ के साथ मिलकर पैसे ऐंठने की, उससे पैसे लेने की कोशिश की है और कितनी रकम शाहनवाज़ को उसकी अहलिया सारा ने निकाह से कबल अदा की थी और किस ज़मन में अदा की थी, और जो निकाह हुआ है मुल्ज़िम शाहनवाज़ का मकतूला सारा इनाम के साथ, क्या वो किसी मस्जिद में हुआ है, जैसा कि एक टीवी चैनल आज चला रहा है, जियो टीवी पर यह खबर चल रही है कि एक मस्जिद में ये निकाह हुआ है और हमारी इत्तलात के मुताबिक जिस मस्जिद का जिक्र है वो मस्जिद भी गलत है और निकाह के हवाले से तफसीलात भी मुकम्मल तौर पर गलत रिपोर्ट की जा रही हैं। सबसे पहले हम आते हैं निकाह की जानिब भी। जो निकाह बताया जा रहा है जियो टीवी पर कि वो चकवाल में ही हुआ और 18 जुलाई है उसको हुआ, यहाँ तक तो उनकी बात ठीक है, लेकिन जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये कि निकाह चकवाल की एक मस्जिद में हुआ है और जो निकाह है वो बैक डेट में जाकर उसकी जो तारीख है उसमें रद्द बदल किया गया है, जो कि हमारी इत्तलात के मुताबिक सरासर गलत है, झूठ पर मबनी है। इसमें बुनियादी जो सबसे बड़ी गलती है इस खबर के अंदर वो ये कि निकाह किसी मस्जिद में नहीं हुआ, निकाह एक घर पर हुआ है, जो हमने आपको इससे कबल एक वीडियो में बता चुके हैं। चकवाल शहर में जो शाहनवाज़ अमीर हैं उनके एक दोस्त के घर पर यह निकाह हुआ है और वहाँ पर जो निकाह रजिस्टर्ड हुआ है वो चकवाल से मुल्हिका एक गांव है, समनाबाद का एक इलाका है, वहाँ की एक मस्जिद है मक्की मदनी, वहाँ पर यह निकाह रजिस्टर्ड हुआ है। और जिस मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है उस मस्जिद का नाम भी गलत बताया जा रहा है, वो चकवाल शहर की मस्जिद बताई जा रही है जियो न्यूज़ पर, जबकि मस्जिद चकवाल से मुल्हिका एक जगह पर मौजूद है। और जो बैक डेट की जहाँ तक बात है, हमारी इत्तलात के मुताबिक जो निकाह है वो 18 को ही हुआ है और जो उसके ऊपर तारीख दर्ज है वो भी 18 है। ताहम जो निकाहनामा इनको मिला है, मुल्ज़िम शाहनवाज़ को जो निकाहनामा मिला है उसमें ताख़ीर की एक बुनियादी वजह हुई वो ये कि मुल्ज़िम ने इससे कबल जो अहलिया अपनी छोड़ी थी, जो उनको तलाक दी थी, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उसकी तस्दीक चाहते थे वो मौलाना साहब उस मस्जिद के। उन्होंने इनसे कहा कि पहले आप मुझे उसकी तफसीलात से आगाह करेंगे, मुझे कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देंगे, कोई तलाकनामा वगैरह, उसके बाद ही मैं आपको निकाहनामा दे सकूँगा, जो कि उन्होंने बाद में हमारी इत्तलात के मुताबिक 6 से 8 रोज़ के बाद फ्राहम कर दिया। यहाँ तक तो बात ठहरी निकाह की। इसके बाद आते हैं कुछ मज़ीद कैरेक्टर्स, कुछ मज़ीद नाम इस केस से अब जुड़ रहे हैं। जो तफ्तीश कर रही है पुलिस उसमें मालूम पड़ा है कि एक उस्मान नामी शख्स है, उस्मान जो कि जिसका ताल्लुक पिंडी घेब से है, उस्मान घेबा इसको कहा जाता है, मलिक उस्मान घेबा, जो कि प्रॉपर्टी का काम करता है। और बताया ये जा रहा है, ज़ाहिर ये किया जा रहा है कि ये मुल्ज़िम शाहनवाज़ का दोस्त है, जबकि हमारी इत्तलात के मुताबिक मुल्ज़िम शाहनवाज़ का अपने सारा इनाम के साथ होने वाले निकाह से कबल इस बंदे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। अपने घर पर हुई एक पार्टी में ये बंदा एक कॉमन दोस्त के ज़रिए शाहनवाज़ से मिला, क्योंकि ये तेज़ तराज लड़का है और इसका कारोबार क्योंकि प्रॉपर्टी का है, इसने इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर की और इनकी एक दोस्ती, एक बॉन्डिंग वहाँ पर डेवलप कर गई, जिसके बाद जो निकाह के बाद उसको भी मालूम पड़ चुका था कि सारा इनाम एक मालदार लड़की है और शाहनवाज़ की भी इंटेंशंस का शायद उसको मालूम था। उसने शाहनवाज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश की इस सारे मामले में और उसने इनके सामने एक डील रखी। वो डील थी मरी के अंदर एक फ़्लैट की, जो कि हमारी इत्तलात के मुताबिक उस्मान घेबे का अपना था भी नहीं। उसने शायद इनके सामने एक फ़्लैट का जिक्र किया और बताया या ज़ाहिर किया कि उसका फ़्लैट है। उस हवाले से जो सारा है उनसे 50,000 रुपये भी लिए गए, जो इसको आप कह सकते हैं एक बयाने की मद में अदा भी हुए। और उसके अलावा जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो मुल्ज़िम शाहनवाज़ है वो सारा से वक्तन फ़ौक्तन निकाह से कबल, जैसा कि पहले आपको बताते रहे हैं, पैसे मंगवाता रहा है। और जो 2 इंस्टेंसेस हैं उसके बारे में हमें मालूम हुआ है कि एक दफ़ा इसने लगभग 1,90,000 से 2 लाख के दरमियान कुछ रकम मंगवाई थी और उसके बाद एक मरतबा फिर उसने तकरीबन 50,000 तक रकम जो है वो सारा से मंगवाई है। जिसको जो रीज़न बताता है मुल्ज़िम शाहनवाज़ सारा को वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कहता है कि मैंने गरीबों की मदद करनी है, उनकी इमदाद करनी है, और कभी कहता है कि मैंने मस्जिद में चंदा देना है, कभी कहता है किसी मस्जिद की तामीर के लिए मैंने कुछ रकम देनी है, जबकि सारा अपने अच्छे दिल की वजह से या एक नेक नीति के साथ इसको वो रकम भेज देती है एक दोस्त समझ के। ताहम उसको ये मालूम नहीं होता कि उसका ये दोस्त जो है इसकी रकम को किन कामों में इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल कुछ इतलात के मुताबिक कुछ पैसे तो शाहनवाज़ ने इन कामों के लिए भी दिए, जो कि
सिर्फ 3 से 4 या 10,000 रुपये होंगे, बल्कि जो दीगर रकम है वो उसने अपनी अय्याशियों पर ही उसको खर्च किया है। इसके बाद बात आती है उस गाड़ी की जिसके लिए जो बात करता है शाहनवाज़ अमीर अपने घर पर एक बंदे को बुलाता है जो गाड़ियों का वो एक शख्स के पास गाड़ी होती है जिसकी मालियत लगभग 30 लाख रुपए होती है या 28 लाख, और सारा को भी वो गाड़ी दिखाई जाती है, उसको पसंद भी आती है। लेकिन जब इनकी डील लॉक हो जाती है तो जो रकम सारा के पास होती है वो दुबई यानी जो दिरहम है करेंसी उसमें होती है, पाकिस्तानी रुपयों में नहीं होती। इस वजह से ये डील शायद आगे नहीं बढ़ पाती और उसके बाद सारा वापस चली जाती है, लेकिन रकम छोड़ जाती है 70 या 72 हज़ार रुपये दिरहम जो हैं वो अपने शोहर शाहनवाज़ को दे जाती है गाड़ी ख़रीदने की घर से, जिसकी वैल्यू लगभग 40 से 45 लाख रुपये बनती है। और वो शायद बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट हो रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पर, कि इसने अपने मामू आलमगीर शाह जो शाहनवाज़ के मामू हैं उनसे वो रकम जो है वो कन्वर्ट कराई, उनसे रकम जो रुपए हैं वो लिए, इसके बदले जो तकरीबन 70,000 दिरहम थे, और उसके बाद गाड़ी की जो डील है वो हुई है। और जो इससे पहले की इतलात वो हम आपको दे चुके हैं, जो तफसीलात हैं, जो गाड़ी उसने अपने नाम पर भी ट्रांसफ़र करवाई है। कुछ मज़ीद भी इसमें इंकशाफात हो रहे हैं, उसकी इंटेंशन ज़ाहिर हो रही हैं। ये नज़र आ रहा है कि शाहनवाज़ अमीर शायद अकेला नहीं था, इसके साथ और भी कैरेक्टर थे, जिनमें एक ये जो घेबा कैरेक्टर है उस्मान घेबा, ये भी उसमें शामिल है। और इस तरह के मज़ीद भी कई ऐसे लोग होंगे जो शायद शाहनवाज़ अमीर के साथ मिलकर उसकी बीवी को लूटना चाह रहे थे और उससे रकम ऐंठने की कोशिश करते थे। अब ये तो पुलिस को रिकवर करना होगी, वो रकम सबसे पहले तयन करना होगा, क्योंकि पुलिस के पास रिकॉर्ड तो सारा ऑलरेडी मौजूद है हमारी इतलात के मुताबिक, और काफ़ी ज़्यादा जो तफसीलात हैं उनको पहले से ही मालूम है, उसमें मज़ीद भी इंकशाफात हो रहे हैं। अब पुलिस ने ये रकम रिकवर करना है और ये मालूम करना है कि जो रकम सारा ने शाहनवाज़ को दी थी वो रकम शायद उसके पास मौजूद भी हो, क्योंकि एक तवील फहरिस्त है जो इसने मौके हैं मुख्तलिफ, उन पर ये रकम इससे मंगवाई है। इसके बाद आज आ जाते हैं, आज की जो डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर। जो आज समाअत हुई है इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत में, मरकज़ी मुल्ज़िम शाहनवाज़ को पेश किया जाता है। सबसे पहले वहाँ पर अयाज़ अमीर साहब के वकील पेश होकर अदालत से ये मुतालबा करते हैं या अदालत से ये इस्तदा करते हैं कि जो अयाज़ अमीर हैं उनका मोबाइल फ़ोन अभी तक पुलिस के पास है, जबकि उनको वापस नहीं किया गया। और जिस पर जज साहब ने इस्तफसार भी किया पुलिस से और पूछा कि आपके पास अगर इनका मोबाइल फ़ोन है तो वापस क्यों नहीं किया गया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अयाज़ अमीर साहब के फ़ोन में एक तस्वीर है जो इनके फ़ोन में जो गालिबन शाहनवाज़ ने अपनी अहलिया को कत्ल करने के बाद भेजी थी, उसके हवाले से कोई फ्रांजिक की उन्होंने बात की, जिस पर जो है वो मामला फिर तूल पकड़ गया। और उसके साथ जब मुल्ज़िम शाहनवाज़ की बारी आई तो आज फिर पुलिस ने मुल्ज़िम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा, जिस पर जज साहब ने इस्तफसार किया कि पहले मुल्ज़िम कितने रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है, जिस पर पुलिस ने बताया कि लगभग 5 रोज़ तक वो हमारी हिरासत में रहा है और अब फिर उनको रिमांड चाहिए इसका, क्योंकि वो इससे मज़ीद भी पूछताछ करना चाहते हैं, कुछ मज़ीद भी बातें इससे उगलवाना चाहते हैं। जिस पर आज अदालत ने मुल्ज़िम का 4 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। दूसरी जानिब आज जो मुल्ज़िम शाहनवाज़ की वालदा हैं समीना शाह, उनकी भी पेशी थी, उनका भी जो उनको एक ज़मानत मिली थी 3 रोज़ा अबूरी ज़मानत, उस पर भी आज उनकी तारीख़ थी, उनकी अबूरी ज़मानत आज ख़त्म हो रही थी। तो आज जब हम अदालत पहुँचे तो मालूम पड़ा, जज साहब ने यह कहा कि अब यकम को उनकी जो दरख्वास्त है उस पर समाअत होगी और फैसला होगा आया उनको उनकी जो ज़मानत है उसमें तौसीह मिलती है या मुस्तरद होती है उनकी इस्तदा, और उनको भी वहीं से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इसके बारे में अब यकम को ही मालूम पड़ सकेगा कि उनका अब इस केस से मज़ीद आगे क्या ताल्लुक़ बनता है। बहरहाल हमारी कुछ ज़राए से बात हुई है, कुछ लीगल जो लोग हैं जो करीब हैं अयाज़ अमीर साहब के, उनसे भी हमने ये जानने की कोशिश की है क्या आप लोग इनके लिए कोई लीगल कौंसल, जो उनका बेटा है शाहनवाज़, उसको कोई लीगल कौंसल प्रोवाइड करने का इरादा रखते हैं। जिस पर हमें ये दो टोक अंदाज में बताया गया कि अयाज़ अमीर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अपने बेटे का दिफा करने के लिए, और वो किसी भी कौंसल को जो है वो इस मामले में इंगेज करने की सोच भी नहीं सकते। बहरहाल जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक जो मुल्ज़िम के ननिहाल हैं, जो उसकी मदर की साइड से उसके रिलेटिव्स हैं, वो लोग ज़रूर इसमें कोई कौंसल आज नहीं कल नहीं कुछ अरसे के बाद ज़रूर इंगेज करेंगे और अपने भांजे को या जो मुल्ज़िम शाहनवाज़ अमीर है उसको छुड़ाने के लिए या उसको इस केस में कम से कम सज़ा दिलवाने के लिए भरपूर अपनी जो कोशिश है वो जारी रखेंगे। और अब शायद इंतज़ार किया जा रहा है कि मामला
थोड़ा सा ठंडा पड़ जाए तो उसके बाद ही ये लोग अपना जो बंदा है, अपने जो वकला हैं, उनको इस गेम के अंदर मज़ीद आगे लेकर आएँ और ज़ाहिर करेंगे कि कौन कौन इनके साथ है। बहरहाल आज की जो डेवलपमेंट्स हैं, जो हमारी पुलिस ज़राए से भी बात हो रही है, उससे तो ज़ाहिर यही हो रहा है कि पुलिस भी अब काफ़ी प्रोएक्टिवली जो तफ्तीश का अमल है वो जारी रखे हुए है। लेकिन जो डिसइंफॉर्मेशन है, जो गलत मालूमात फ्राहम की जा रही हैं कुछ मीडिया चैनल्स को, कुछ टीवी चैनल्स को, कुछ अखबारात को, कुछ यूट्यूबर्स को, उससे भी केस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। कभी कुछ खबर चलती है किसी की गिरफ़्तारी की चकवाल से, और कभी निकाह के हवाले से ये बेबुनियाद खबरें चलती हैं, जिससे इवेंचुअली जो नुकसान होता है वो होता है केस को, और जो ट्रायल है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है। जो मकतूला है उसके इंसाफ में ये सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं ये ख़बरें, और जो ख़बरें अपेरेंटली लीक होती हैं पुलिस की जानिब से। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।